नमस्कार, आई एम कृष्णा भारद्वाज। जी हाँ, आज हम समझेंगे क्या इस बार हिमालयन रीजन और हिमाचल प्रदेश के अंदर बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी या फिर नहीं। इस बात को जानने के लिए हमें एक फिनोमेना को समझना बहुत ज़रूरी है जिसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आइए जानते हैं क्या इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझने से पहले हमें एक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है, दैट इज कुछ प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर 7 जो है आपको कुछ प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि हाई और लो प्रेशर होते हैं। हाई प्रेशर बेल्ट अगर आप देखोगे तो ये वो बेल्ट्स हैं, इन शॉर्ट आप समझोगे तो ये वो प्रेशर बेल्ट हैं जहां पर हवा का दबाव जो है आपको ज्यादा देखने को मिलता है। हाई प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, तो मतलब हवा जो है आपको ऊपर से एटमॉस्फेयर से सरफेस की तरफ सबडक्ट होती हुई दिखाई देगी। नंबर सेकंड, ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है ये जनरली जो है वहां पे बनता है जहां पर टेम्परेचर जो है आपको कम देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर कम है, हवा जो है डेंस होगी और वो ऊपर से नीचे की तरफ सबडक्ट करेगी। नंबर सेकंड इज दैट इज लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट वहीं पे देखने को मिलेगा जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई आपको दिखाई देगी। हवा नीचे से ऊपर उठेगी, देन एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने के बाद कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होंगे और बारिश भी होगी। ठीक, तो यहां पर अर्थ के ऊपर हमें जिस बेल्ट को समझने की जरूरत है अभी के लिए, एक बेल्ट है 0 से 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड के बीच की, जिसको हम कहते हैं आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर पे बनती है और कम वायुमंडलीय दबाव वाली होती है लो प्रेशर बेल्ट। तो मतलब यहां से हवा जो है हमें उठती हुई दिखाई देती है और एटमॉस्फेयर में उठने के बाद वो टुवर्ड नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है मूव होती हुई दिखाई देगी। और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में आके ये जो हवा इक्वेटर से उठी होती है ये आके यहाँ पे सबडक्ट हो जाती है। दैट मीन्स 30 से 35 डिग्री पर हमें जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां से हवा सरफेस की तरफ सबडक्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर जो है एक बेल्ट जो है आपकी बनती है। तो सबसे पहले दो प्रेशर बेल्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30-35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के लैटिट्यूड की। आगे समझते हैं कि ये जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं और खासकर 30 से 35 डिग्री वाली नॉर्थ और साउथ पे जो प्रेशर बेल्ट बनती है वहां पे हम देखते हैं कि वायु के दबाव से और अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ जो है आपका रोटेट करता है जो अपनी एक्सिस पे, उसकी वजह से एयर जो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा। हवा का एक आपका लाइक अ रिवर और लाइक अ स्ट्रीम जो है आपकी हवा वो अपर ट्रोपोस्फियर में मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ जो है ऐसे रोटेट करता है। अब ये जो हवा एक आपकी नदी की तरह, धारा की तरह वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है 30-35 डिग्री, जहां पर हवा आके सबडक्ट हो रही थी उसके ऊपर से, कहां को, वेस्ट से ईस्ट को। इसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। इस तरह की जेट स्ट्रीम बहुत जगह और भी बनती है। ठीक है, अभी के लिए ये जो जेट स्ट्रीम है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है और सब ट्रॉपिकल रीजन की है, ट्रॉपिक से ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन की है, तो इसका नाम हो जाता है STWJ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये सारा का सारा खेल करती है हिमालयन रीजन में विंटर्स में बर्फ और बारिश के पीछे। आगे समझते हैं ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो कि 30-35 डिग्री आपका नॉर्थ लैटिट्यूड से आपको ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। इस जेट स्ट्रीम की वजह से होता क्या, जैसे ही ये जेट स्ट्रीम आपका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आती है तो ये क्या करती है अपने साथ, ये आप ध्यान से समझना कि ये जो जेट स्ट्रीम इस तरह से घूम रही है इसके अंदर कहीं पे तो लो प्रेशर और कहीं पे हाई प्रेशर। ये जो आपको देखने को मिल रहा है साइन वेव, तो इस वेव में एक तरफ हाई, एक तरफ लो, एक तरफ हाई, एक तरफ लो, इस तरह का प्रेशर जो है बनता है अपर ट्रोपोस्फेयर, ऊपर सांप की तरह ये वेव चलती है। अब जहां पर ऊपर हाई प्रेशर होता है उसमें सरफेस पे लो प्रेशर बनता है,
अगर ऊपर यहाँ हाई है दैट मीन्स कि यहाँ पे ऊपर की तरफ हवा जो है आपका सबडक्ट हो रहा होगा ऊपर को, हाई प्रेशर तभी बन रहा है, तो वो हवा ऊपर कहाँ से उठ रही होगी, धरती से। तो जमीन धरती से जो हवा उठती है ऊपर की तरफ, जहां पे ऊपर हाई होगा प्रेशर, तो सरफेस पे लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इसी सरफेस के लो प्रेशर की वजह से कुछ आप देखोगे 30-35 डिग्री पे कुछ आपके वाटर बॉडीज हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सारे जो सी हैं यहाँ से ये मॉइस्चर उठाती है और फिर जो है आपका इंडिया की तरफ, भारत की तरफ मूव होती हुई दिखाई देती। लेकिन ये जो आपका 30-35 डिग्री लैटिट्यूड है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये हमेशा नहीं होता, हवा तो हमेशा वहाँ है, लेकिन यहाँ पे बारिश और बर्फ हमेशा नहीं होती। कब होती है उसके लिए एक चीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देखोगे कि जो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं ये हमेशा अपनी जगह पे नहीं रहते, अपनी जगह पे एक जैसे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि प्रेशर बेल्ट बना कैसे, सनलाइट डायरेक्ट है तो लो प्रेशर है, पर सनलाइट तो आपका क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट होता है। हम देखते हैं कि समर्स जब नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो सनलाइट डायरेक्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है 2023 हाफ नॉर्थ। जैसे ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट जो है ये कहाँ पड़ता है आपका 2023 डिग्री लैटिट्यूड साउथ। तो यहाँ पे जैसे ही सनलाइट नीचे आएगा तो पूरी की पूरी बेल्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ही सनलाइट ऊपर जाएगा पूरी की पूरी प्रेशर बेल्ट सारी ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो विंटर की अगर बात करें, सर्दियों की अगर बात करें, तो जो हाई प्रेशर 30 से 35 डिग्री पर था और जहां पर वेस्टर्न जो आपके जेट स्ट्रीम थे वो बन रहे थे, सर्दियों के समय ये 30-35 डिग्री का जो है आपका बेल्ट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड साउथ। तो साउथ की तरफ आपको ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये 25 से 30 डिग्री के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा। अब 25 से 30 डिग्री इसके शिफ्ट होने की वजह से होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही ये 25 से 30 डिग्री पे शिफ्ट होगा और जब इंडिया की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर जो हिमालयस है वो इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कुछ हिस्सा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इस जेट स्ट्रीम का हिमालय के साउथ में से जो है आपको देखने को मिलेगा, गुजरेगा, और इसी का कुछ हिस्सा इसके नॉर्थ में से निकलेगा। दैट मीन्स इसके बैक साइड तिब्बत वाला जो एरिया है वहां से निकलेगा। कुछ जो है आपका साउथ मतलब जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, आगे अरुणाचल तक जाएगा। तो इधर से जो ये हिस्सा निकलेगा ये अपने साथ क्या लेके आया था, इधर से मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो ये लेके आया है, अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से और मॉइस्चर होने की वजह से और हाई एल्टीट्यूड, जो हिमालयस का एल्टीट्यूड हाई है, वहां पे और ज्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से वही मॉइस्चर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, या तो बर्फ में या फिर बारिश में। इस तरह से हमें सर्दियों में जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ना, तो इसका जो एक सीक्वेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही आपका आता रहेगा, क्योंकि कभी कभी जो लो प्रेशर वाला जो पॉकेट है जहां मॉइस्चर है वो थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंचेगा, बीच में हाई प्रेशर वाला होगा वहां मॉइस्चर नहीं होगा। तो एक फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको ये बार बार बीच बीच में बादल आते हुए दिखेंगे, बारिश होगी, फिर साफ होगा कुछ दिन मौसम, देन फिर से बादल आएंगे, बारिश होगी। ये फिनोमिना तो किस पे डिपेंड करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मतलब सिंपल है कि अगर सर्दियां बहुत अच्छे से शुरू होती हैं कब, बिफोर आपका विंटर्स, फॉर एग्जांपल नवंबर, और नवंबर राउंड अबाउट अक्टूबर नवंबर में अगर जल्दी सर्दियां जो हैं आपकी स्टार्ट होती हैं, दैट मीन्स आप देखोगे कि जो आपका प्रेशर बेल्ट्स हैं वो टुवर्ड साउथ जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। जितनी जल्दी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं साउथ शिफ्ट होंगी, उतनी ही जल्दी जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो STWJ है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये हिमालयाज के साथ टकराएंगी और उतनी ही ज्यादा और उतनी ही जल्दी हिमालयन रीजन में बर्फ और बारिश आपको देखने को मिलेंगी। अगर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा डाउन नहीं होता है तो हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस है या STWJ जो है ये प्रॉपर जो है हिमालय के साउथ की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत बार सूखा देखने को मिलता है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर उतना ज़्यादा और बहुत जल्दी या फिर जब होना चाहिए, लाइक आपका नवंबर दिसंबर के आसपास जितना टेम्परेचर डाउन होना चाहिए कभी कभी नहीं हो पाता और हमारे प्रेशर बेल्ट्स जो है वो शिफ्ट नहीं हो पाते
साउथ की तरफ, तो हमें जो है डिले देखने को मिल सकता है किसके अंदर, बर्फ और आपका बारिश के अंदर। तो ये था पूरा का पूरा फिनोमिना जो बताता है कि क्या बर्फबारी जो है समय पे होगी या फिर नहीं होगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।